देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील के विस्कोहर कस्बे के पश्चिमी टोले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐतिहासिक दिन क्यों रहा, तो आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐतिहासिक दिन रहा है। बताते चले कि जिले के इटवा तहसील के इस कस्बे के पश्चिमी टोले में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा करने वाली महिलाएं रहती हैं। ये महिलाएं ब्रिटिश काल से ही पीढ़ी दर पीढ़ी देह का व्यापार करती आ रही हैं। इटवा तहसील के उप जिला अधिकारी त्रिभुवन कुमार लगातार इस धंधे में शामिल महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुहिम छेड़ रखा था। उनके इस मुहिम को आज पंख लगते देखा गया। इस टोले की 1 दर्जन ऐसी महिला जो अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा करती थी, इस धंधे को छोड़ने का संकल्प लिया। ये जो यहाँ लोग देह व्यापार का धंधा करते हैं, यहीं आपका भी घर है? इसी कौम के लड़के भी हैं। इसी कौम के आप लड़के भी हैं। कितना तकलीफ होता था और आज आपने क्या प्रयास किया जो ये लोग मुख्यधारा में जोड़ने जा रहे हैं? बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुआ। हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं था कि आसमान और जमीन लेके बैठ जाए। भगवान इतना मुझे ताकत दे देता तो मैं आसमान और जमीन लेके बैठ जाता, समा जाता। इसमें कोई हमारी इंटरेस्ट नहीं थी। हमारी माँ ही पैसा में करे, हमारी बहन भी करे। इनकी 4 पीढ़ियाँ बीत गया। 4 पीढ़ी से मैंने सोचने लगा ये क्या है क्या नहीं है, गलत क्या है सही क्या है। समाज में बैठा हूँ, उठा हूँ सबके बीच में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जनता दरबार एप्लीकेशन भी दिया 2 बार, और हमारी शिकायतें हल हुआ। जनता दरबार में गया था, मुख्यमंत्री जी के पास इनके सबके बारे में भी, आवास के बारे में पूछा, और इनको बताया कि हाँ हमारे मोहल्ले में देह व्यापार भी हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है। मतलब यहाँ की मोहल्ला की जितनी भी लेडीज थी यहाँ संतुष्ट नहीं थी कि ये क्यों विरोध कर रहा। मुझे भी मारने की भी ज़्यादा ही प्रयास में लग गए थे और फंसाने की भी। और मैं कमिश्नर साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया था, तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन दिया, विधायक जी हमारे सतीश द्विवेदी जी के पास भी एप्लीकेशन दिया, और कप्तान साहब के पास भी गया, मैं एप्लीकेशन दिया। मैं प्रयास ये था कि उस मोहल्ले पे हमारी माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, ये धंधा बंद हो जाए। तो आदमी आते हैं, हमारी माँ बहन बेटी के ऊपर 100-200 रुपया भागते हैं। इसमें हमारी इज्जत हमारी भी जा रही है और हमारी माँ बहन बेटियों की जा रही है। क्या मैं किसी से बढ़िया खाता हूँ, किसी से बढ़िया पहनता नहीं हूँ? मुझे तकलीफ हुआ, मुझे बहुत घुटन पैदा हुआ। हमारी 2 बच्चियां, अभी हम समाज में शादी करना चाहें तो हमारी बच्ची को शादी नहीं हो सकता है। इसी कौम के लड़की के ऊपर होगा। इस कौम के लड़की कौन लायकदार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चाहे हमारी माँ आज 40 साल 25 साल से पैसे में है, हमारी माँ कभी ने हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। हमारे माँ ये सोच रही चलिए बच्चों की खातिर हम अपनी जिस्म बेच रहे हैं, तो आज अपनी माँ से हम पूछ रहे हैं ये हमारी भविष्य कहाँ गया, पढ़ाई लिखाई कहाँ गया। आज ये धंधा व्यापार बंद हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे तो अभी संतुष्टि मिल जाएगा तो बहुत धन्यवाद रहेगा। मैं तो एसडीएम साहब से भी बहुत लाख शुक्र है कि मुझे मिल गया है, और चलिए सफर गढ़ान हो गया है। मकिल जहाँ जितनी लेडीज हैं इतनी तो लेडीज आई नहीं। चलिए बाद में मुझे भी फंसाने की फर्जी लगे हुए आदमी थी। भाई माछी छाते पे ईंटा मार दे मुझे तो छेदेंगे, और मुझसे कोई खता हो तो मैं प्रशासन कह रहा हूँ या किसी से कह रहा हूँ, मुझे सजा मिलना चाहिए। चलो ठीक है। और हमारी माँ बहन बेटी हैं जो भी है, इससे दिक्कत नहीं है। और हम परेशानियाँ जो भी है, हमारी बहन बेटी की शादी हो। बताया कि आप लोग कई पीढ़ियों से देह व्यापार के धंधे में लगी हुई थी। आज यहाँ के जिला अधिकारी ने प्रयास किया है, अब आप लोग धंधा छोड़ने का बात कर रहे हैं। क्यों छोड़ने का ख्याल आपके इसमें आया? अब साहब हमरे लगे ना खेती है ना बारी है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो भी बंद करवा दिए। हम लोग बंद करने के तैयार हैं। अब हम लोग क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं? बंद करवा के तो चले गए, हम लोग बंद कर दिए। हम लोग बंद कर दिए। हम लोग का पहले कोई सरकारी नौकरी है, कोई चीज मिल जाएगा ना। झाड़ू लगाई कारी चरम में यहाँ कही दे, झाड़ू लगाई हम चलकर साहब। आज जब आप लोग मुख्यधारा जोड़ने की बात करते, व्यापार का धंधा छोड़ने की ऐलान किया है, शपथ लिया है, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने का काम करेंगे? स्कूल भेजेंगे बच्चों को? बच्चे पढ़ रहे हैं साहब, कहाँ से अब पढ़ाएंगे हम? जब धंधा बंद हो रहा है तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कुछ देकर गए भी नहीं कि हम लोग खाएं और जिए और बच्चों को खिलाएं। नहीं, अभी उन्होंने गोद लिया है, आपके गोद लिया है, आश्वासन दिया है। जिला अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई अधिकारी आपके भी इस तरीके का प्रयास कर रहा है। गोद लीन तो का दी, कुछ तो नहीं दी। आप लोग को कैसा लगता है? कैसा लगता है साहब?
यदि आज तो कोई अधिकारी आपके बीच में नहीं आया, पहली बार कोई अधिकारी आया है जो इस तरीके प्रयास करा कि आप बदलो, मजबूर कई दिन तो वो बोले पड़ा कि हाँ हम लोग छोड़ देंगे। मजबूरी में हम लोग कहे कि हम छोड़ देंगे। क्या मजबूरी? न हमारे पास खेती है, क्या आप लोगों को अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? कर देंगे, जमानत नहीं होगा जल्दी, ये वो है तो इस वक्त क्या करेंगे हम लोग? इस बिस्कोहर कस्बे के ऐसे टोले में है जहां लोग आना नहीं पसंद करते थे। क्या वजह है जो आपने इसको चुना और अब यहाँ के लोग मुख्यधारा में जुड़ने की बात कर रहे हैं? इनको मुख्यधारा में जोड़ने में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, ये सच है कि यहाँ पर देह व्यापार की घटनाएं प्रकाश में पूर्व आई, और आजकल के ज़माने में जब समाज इतना विकसित हो गया है, ऐसी प्रवृत्तियां आ रही हैं, तो हम लोगों ने, हमारे पुलिस और प्रशासन और यहाँ के जनवासियों ने, व्यापार मंडल ने, सबने ये निश्चित किया कि हम इस कलंक को समाप्त करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पाबंद की कार्रवाई की और भी कठोर कार्रवाइयाँ की। इसके अलावा यहाँ के व्यापारी और जो वरिष्ठ जन हैं, सब लोगों ने समझाया, और ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, इतना माहौल बना, सब लोगों ने यहाँ पर खुद शपथ लिया कि हम लोग ये कार्य को अब छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। और इसके अलावा कुछ बच्चियाँ थी जो उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे। हमने कहा शादी करने के लिए भी हम लोग को तमाम स्कीमें हमारे पास हैं, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और विशेष बात कि इस गाँव को हम स्वयं गोद ले रहे हैं, इसमें सारी योजनाएँ हैं, हम उनको लाभ दिलाएँगे। इसके अलावा शिक्षा की, शादी की, पेंशन की, राशन की, समस्त इनकी समस्याएं दूर की जाएंगी। लेकिन बहुत एक गर्व की बात है कि ये जो कलंक था बिस्कोहर का, कि यहाँ पर देह व्यापार होता है, वो आज समाप्त हो गया है। और स्वयं आपने देखा कि लोगों ने शपथ लिया है, लोगों ने स्वयं कहा है कि अब हम इस कलंक को दूर करके और मुख्य धारा में जुड़ेंगे, और हम लोग इस क्षेत्र में और इस समाज के अंतर्गत सम्मान के साथ जिंदगी गुजर करेंगे। सर, दो बच्चे एसिड अटैक पीड़ित हैं जो सरकार से उनको मदद मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाई है। एसिड अटैक पीड़ित को 5 लाख की मुख्यमंत्री को उससे दवा के लिए पैसा मिलता है, उसके लिए क्या प्रयास होगा? नहीं, ये सच है कि चूँकि एक एसिड अटैक की घटना आई थी, 2 नवयुवक थे, अज्ञात थे, जो बलरामपुर के बताए गए, उनके द्वारा इन पे अटैक किया गया था। हम लोग रात में खुद आए थे, सीओ आए थे, पुलिस आए थे, सब लोग आए थे। हम लोग फिर बड़ा समझा के इनको ले गए CSC में, वहाँ पे इलाज भी कराया, और इनको हम लोग जनमानस से सबसे भी सुविधाएं दे रहे हैं। साथ में बताया गया है कि पुलिस विभाग से भी सूचना गई है, इनको अतिशीघ्र अनुदान मिलेगा, और साथ में विधायक निधि और सांसद निधि से इनको हम लोग लाभ दिलाएंगे। इन महिलाओं को उप जिला अधिकारी ने शपथ भी दिलाया। उप जिला अधिकारी ने देह व्यापार का धंधा छोड़ने वाली महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए खुद की सैलरी से मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही इस टोले को गोद लेने की घोषणा की। जिले के इस टोले में आज के युग में भी देह व्यापार का धंधा बेरोक टोक चल रहा था। इसे रोकने के लिए आज तक न किसी ने पहल की और न ही इस अवैध धंधे में लिप्त महिलाओं और परिवारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को पहुंचाने की जरूरत ही समझी। ऐसे में वर्तमान उप जिला अधिकारी के इस पहल की हर तरफ चर्चा है और हर कोई उनके इस पहल की सराहना कर रहा है। सिद्धार्थनगर से यूपी 100 न्यूज के लिए सद्दाम खां की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं